नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदगैम का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिपकट की। हमने पिछली वीडियो में देखा सिपकट का बेसिकली इंट्रोडक्शन की सिपकट में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमें जो हमने आपको बताया है उसको डिटेल में धीरे धीरे समझाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम एक ड्राइंग बना सकते हैं, कैसे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में देंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो अब फिर से आ गए हम अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और हमने सिपकट का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बेसिक जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं, फाइल्स में क्या क्या ऑप्शन है, जो हमें व्यूज़ दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे जो ऑप्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये सब हमने जाना पिछले वीडियो में। तो अब हम आगे की कुछ बेसिक कमांड्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ कमांड्स जानने के लिए हमारे पास कोई ड्राइंग होनी चाहिए। तो आज मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा, पहले हम ड्रॉ करके कुछ चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम उन्हीं के थ्रू या फिर कुछ इंपोर्ट करके आगे क्या क्या ऑप्शन है वो जानेंगे। सबसे पहले जब हमने ड्रॉ का विंडो ओपन कर लिया यहाँ से, तो यहाँ पे हमें 5-6 कमांड्स दिख रहे हैं। पहला है लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीलाइन, पॉइंट, टेक्स्ट। मतलब कुछ कमांड्स हैं, कुछ शेप्स हैं जो हम बना सकते हैं इसके थ्रू। सबसे पहले हम अपना लाइन कमांड ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको बेसिकली आप कोई भी शेप किसी भी तरह किसी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो जब हम इसको मूव करेंगे अपने माउस को, तो जब ये स्ट्रेट शेप बन जाएगी तो आपको एक ये लाइन दिख जाएगा कि ये स्ट्रेट हो गया है। तो इस तरह से आप ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से ये मैंने लाइन को क्लोज कर दिया। अब एस्केप दबा के मैं कमांड के बाहर आ जाता हूँ। जिस तरह हमने ये लाइन बनाया है इसी तरह मैं रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ। रेक्टेंगल के नीचे आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, यानी हमारे पास और ऑप्शन है। रेक्टेंगल में हमें 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला नॉर्मल रेक्टेंगल का है। मैं एक पॉइंट पे क्लिक करूँगा, फिर दूसरे किसी पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, तो एक ये स्टार्ट और एंड पॉइंट लेके एक ये रेक्टेंगल बन गया। इसी तरह नेक्स्ट है राउंड रेक्टेंगल। अब राउंड रेक्टेंगल क्या होता है? राउंड रेक्टेंगल मतलब बेसिकली इसी तरह का एक रेक्टेंगल बनेगा, बट जो उसके कॉर्नर्स हैं इस पर फिलेट लग जाएगा। फिलेट यानी कि ये हल्का सा गोल हो जाएगा। यानी कि मैं अभी भी बनाता हूँ, सेम कमांड सेम प्रोसेस, मैंने रेक्टेंगल बना दिया है। अब मैं अपने माउस को ऊपर या नीचे जितना ले जाऊंगा या उतना ही रेडियस इस पर बन जाएगा। अब मैं इसको हल्का सा ऊपर ले जाके इस पर फिर से क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा सेम एक रेक्टेंगल बन गया, बट इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे एक रेडियस बन गया है। तो ये हो गया हमारा राउंड रेक्टेंगल। लास्ट आता है राउंड। तो इस राउंड में बेसिकली ये राउंड शेप नहीं होता है, ये एक ऑब राउंड कह सकते हैं इसको, या फिर जिसको हम स्लॉट कहते हैं, कुछ लोग कैप्सूल भी कहते हैं। तो इसको भी बनाने का प्रोसेस सेम है। एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया स्टार्ट पॉइंट, और एक एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। तो ये बेसिकली जो हमारी लाइंस बनी ऊपर और नीचे की, उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हो गया, और उन पॉइंट्स को मिला के ये एक सेमी सर्कल बना देता है, जिसके थ्रू एक प्रॉपर स्लॉट हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने रेक्टेंगल के तीनों कमांड्स देख लिए। एक कमांड जिससे नॉर्मल हमारा रेक्टेंगल बना, दूसरा राउंड रेक्टेंगल जिसमें हमारे जो कॉर्नर्स थे वो फिलेट हो गए हैं, बेसिकली शार्प नहीं रहे हैं, उसमें एक राउंडनेस आ गई। और तीसरा जो है ये दोनों तरफ से पूरा राउंड हो गया, मतलब एक हाफ राउंड दोनों तरफ हमें देखने को मिल गया है, यानी कि एक ये दोनों तरफ से राउंड हो गया, जिसको हम स्लॉट भी कह सकते हैं या फिर इसको लोग कैप्सूल भी कहते हैं। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। नॉर्मल सेलेक्ट करके जो डिलीट का ऑप्शन होता है हमारे कीबोर्ड पे, डिलीट बटन होता है, उससे डिलीट हो जाएगा। अब सर्कल पे जब हम जाते हैं तो सर्कल पे भी हमें कुछ कमांड्स दिखते हैं। ये अलग अलग तरह के सर्कल बनाने का तरीका है, सर्कल या आर्क बनाने का। सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है सर्कल। तो बेसिकली हमने किसी भी पॉइंट पे क्लिक करा, वो इसका सेंटर पॉइंट हो गया, और सेकंड पॉइंट जहाँ पे भी हम इसको छोड़ देंगे, तो बेसिकली वो जो हमने स्टार्ट और एंड में जो 2 पॉइंट्स क्लिक करें, ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, मतलब सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट बन गया, यानी उतने रेडियस का ये एक सर्कल बन गया है। अब इसको हमें डिफाइन कैसे करना होगा, इसका साइज़ क्या होगा। तो डिफाइन करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और जब हम होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पे हमें एक स्केल का ऑप्शन दिखेगा। जब हम स्केल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दिख रहा है 448.814, ये इसका आउटर साइज हो गया है।
मैं यहाँ से इसको स्केल कर सकता हूँ। स्केल करने के लिए मुझे एक बीच में लॉक का कमांड दिख रहा है। जब ये इस पर टिक हो रखा होगा तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। जब हम इस पर दोबारा टिक करेंगे यानी कि जो कॉम्बिनेशन है इनका वो उसको क्लोज कर देंगे तो ये लॉक ओपन, उसमें क्रॉस का एक निशान दिखेगा। यानी कि मैं x और y को अलग अलग वैल्यू दे सकता हूँ, बट ये जब इस पर सेलेक्ट हो रखा होगा तो ये एक रेशो फॉर्म करेगा। यानी अगर मैं इसको 400 करना चाहता हूँ, मैं फिलहाल इसको 400 कर दूंगा तो x और y दोनों में 400 mm, तो अब ये एक 400 mm का सर्कल बन गया है। अब हम देख लेते हैं इसके अलावा क्या ऑप्शन मिलता है। तो सर्कल के बाद हमें मिलता है पॉइंट आर्क। तो पॉइंट आर्क में सेम हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं माउस को जिस डायरेक्शन में घुमाऊंगा, जिस तरीके से माउस को लेके जाऊंगा, ये उस तरीके से एक आर्क बना देगा। बेसिकली ये एक आर्क है जिसमें हमने एक स्टार्ट पॉइंट लिया, आर्क का एक सेकंड पॉइंट लिया, 3 पॉइंट को यूज़ करके हमने एक आर्क बनाया है। तो इस तरीके से मैं आर्क यूज़ कर सकता हूँ। मैं दोबारा अगर इसको करते हुए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, ये एक बीच का पॉइंट ले लिया और ये एक एंड पॉइंट ले लिया। तो इस तरीके से ये कमांड वर्क करेगा। ये हमने इसके थ्रू एक आर्क बना लिया है। इसका भी साइज़ हम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्कैन आर्क। स्कैन आर्क क्या होता है? स्कैन आर्क में भी हम सेम एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें एक सेंटर पॉइंट हो गया और एक एंड पॉइंट हो गया। अब मैं अपने माउस को जितना परफॉर्म करूँगा, जितना रोटेट करूँगा, ये सर्कल उसी साइज़ का बनता जाएगा। यानी कि मैंने अगर 10 डिग्री या 15 डिग्री इसका साइज़ छोटा कर दिया तो इस सर्कल में से ये एक बेसिकली कि आर्क बन जाएगा। ये सर्कल पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, जितना मैं सेलेक्ट करूँगा ये उतना बड़ा एक सर्कल बन जाएगा जो कि क्लोज्ड नहीं होगा, एक ओपन फिगर हमें देखने को मिलेगी। इसके आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट कमांड है वो है इलिप्स का। तो इलिप्स बेसिकली एक सर्कल जैसी ही शेप होती है बट सर्कल से बहुत अलग होती है। वो इस फॉर्म में कि सर्कल में जो सेंटर पॉइंट से हम इसके किसी भी पॉइंट को नापेंगे तो वो सेम डायरेक्शन होगा। यानी कि जो इसका एक्स में, वाई में, मतलब किसी भी पोजीशन में जो इसका आउटर शेप है वो सेम होगा। बट इलिप्स में एक्स और वाई का शेप और डिस्टेंस अलग अलग होता है। तो इलिप्स के लिए मैंने एक सेंटर पॉइंट को क्लिक कर दिया। अब मैं एक एंड पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं एक्स डायरेक्शन के लिए एक एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब जो मेरा वाई डायरेक्शन होगा वो ठीक इसके हॉरिजॉन्टली बनेगा। तो ये मैं एक और पॉइंट पे जाके मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये हमारा एक इलिप्स बनके तैयार हो गया। सेम मैं इसको होम पे जाके स्केल पे जब सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से मैं इसका साइज़ मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर ये रेशियो लॉक्ड है तो अगर मैं 500 को 400 करता हूँ तो जिस सेम रेशियो में अब मेरा y भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। बट अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, अब इस कंडीशन में मैं इसको चाह रहा हूँ कि y मेरा 200 हो जाए, तो अब ये मैंने रेशियो अनलॉक कर दिया है तो अब ये 400 बाई 200 का एक इलिप्स बन गया है। इसके बाद हम जाते हैं पॉलीलाइन पे। पॉलीलाइन पे भी हमें 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं कि बेसिकली हम पॉलीलाइन बना सकते हैं जिसमें सर्कल और सेमी सर्कल हम साथ में ड्रॉ कर सकते हैं सिंगल कमांड से। उसके बाद पॉलीगन्स हैं, स्टार अगर हम बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। सबसे पहले मैं जो स्क्रीन पे मैंने कुछ डायमेंशंस, कुछ शेप्स बनाए हैं उसको डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद पॉलीगन में पॉलीलाइन में जो सबसे पहली कमांड है पॉलीलाइन की, बेसिकली ये भी वैसे ही वर्क करती है जैसे बाकी हमने कमांड्स को देखा। मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट कर लेता हूँ, एक एंडिंग पॉइंट कर लेता हूँ। इसमें एक मुझे एडिशनल फीचर मिलता है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ हो गई है बट अगर मैं अब राइट क्लिक करूँगा तो मुझे अलग अलग कुछ ऑप्शन दिखते हैं। इसमें एक जूम का ऑप्शन दिखता है सबसे नीचे, सबसे ऊपर ओके। अगर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो ये लाइन जो बनी है, ये लाइन बनने के बाद ये कमांड खत्म हो जाएगी, मतलब ये लाइन बन जाएगी और मैं कमांड से बाहर आ जाऊँगा। उसके बाद है कैंसिल न्यू पॉलीलाइन, यानी कि जो अब तक शेप बनी है वो कैंसिल हो जाएगी, कुछ भी नहीं बनेगा। क्लोज, अगर मैंने यहाँ पे 2 या 3 लाइन ड्रॉ कर रखी होती, सिंगल लाइन को तो क्लोज करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने 2 लाइन्स भी बना रखी होती तो एक तीसरी लाइन बना के इस शेप को क्लोज कर देता। इसके बाद आता है आर्क, तो मैं आर्क पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं अब ये लाइन के बदले आर्क बनना शुरू हो गया है। तो ये मैंने एक आर्क बना लिया है। अच्छा, अब मैं फिर से इस पर राइट क्लिक करता हूँ। जब तक मैं इस पर राइट क्लिक नहीं करके दूसरी कमांड यूज़ नहीं करूँगा तब तक ये आर्क ही बनाता रहेगा। तो जैसे मैंने फिर से एक और आर्क बना लिया, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो फिर से मेरे पास वही ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अगर मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे बिना कुछ करे ये एक और आर्क बना के, क्योंकि मैं आर्क का कमांड मैंने एक्टिवेट किया हुआ था, एक और आर्क बना के ये इस
फिगर को क्लोज कर देगा। तो देख सकते हैं बेसिकली प्रॉपर टेंजेंशियली आर्क बना के इसने फिगर को क्लोज कर दिया है। तो ये हो गया बेसिकली पॉलीलाइन कमांड। इसके बाद आता है पॉलीगन। पॉलीगन यानी कि कोई शेप, कोई क्लोज फिगर जिसमें बहुत सारे एजेस हो, बहुत सारे लाइंस हो। तो बेसिकली सेम एक सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट लेके मैं एक शेप बना लेता हूँ। जी मैंने एक पॉलीलाइन बना लिया है जिसमें कि 6 एजेस हैं। अगर मुझे 6 या इससे ज़्यादा एजेस के पॉलीगन बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे, तो मैं पॉलीगन पे फिर से क्लिक करता हूँ। अब जब हम बेसिकली ये जो ड्रॉ का विंडो है इसमें जब हम नीचे देखते हैं तो हमें सबसे लास्ट में, क्योंकि हमने अभी कमांड दिया पॉलीगन का, तो हमें दिख रहा है कमांड न्यू पॉलीगन। उसके आगे देखने को मिल रहा है प्लीज स्पेसिफाई साइड काउंट। तो यानी कि आपको कितने साइड्स के, कितने एजेस के पॉलीगन बनाने हैं। तो सपोज मैं 10 फिल करके एंटर कर देता हूँ। तो अब मैं फिर से वही सेम सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और एंड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। तो अब मुझे जो देखने को मिलेगा, जो ये शेप बना है इसमें 10 एजेस हैं, यानी कि मैं जितने एजेस डालूंगा उतने एज का एक क्लोज फिगर मेरे आगे बनके तैयार हो जाएगा। अब पॉलीगन के बाद आता है स्टार। स्टार भी सेम जैसे पॉलीगन हम बना रहे हैं वैसे ही बनेगा। अगर हम नॉर्मली, अभी मैंने 10 एजेस का बना रखा है, तो यानी कि ये 10 स्टार्स, मतलब स्टार शेप के 10 स्टार्स बन जाएंगे। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो सेम वही स्टार कमांड एक्टिवेट करूँगा। यहाँ पे मैं 6 वैल्यू डाल देता हूँ। मैं 6, मतलब बेसिकली जो ट्रायंगुलर शेप बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे 6 एजेस बन के तैयार हो जाएंगे। सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं इसको अंदर ले जाना चाहता हूँ या बाहर ले जाना चाहता हूँ, बटे माउस के कर्सर के हिसाब से इसको सेट कर सकता हूँ। तो ये हमारा पॉलीगन भी बन के तैयार हो गया। इसके बाद कमांड आता है पॉइंट। बेसिकली अगर मैं अपने बेल्ट एरिया पे या अपने कोई ड्राइंग बनाना चाहता हूँ, उस पर अलग अलग पॉइंट्स डिफाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं नॉर्मल एक क्लिक करके पॉइंट कर सकता हूँ। यानी मैं किसी एक पॉइंट पर चाहता हूँ मेरी मशीन बार बार जाए, या कोई भी एक पॉइंट जिसको डिफाइन करना चाहता हूँ, वहाँ पे बस एक सिंगल क्लिक करके एक पॉइंट बना सकता हूँ। पॉइंट के बाद आता है हमारा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कमांड यूज़ करने का तरीका क्या है, मैं टेक्स्ट पे बेसिकली क्लिक करूँगा, उसके बाद किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा जहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट के आगे लिखा हो दिखेगा इंसर्ट टेक्स्ट। यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, मैं इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसमें से कोई सा भी फ़ॉन्ट एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे फ़िलहाल मैं यहाँ पे टाइप करके मैं सर्च भी कर सकता हूँ अगर मुझे स्पेसिफिक फ़ॉन्ट पता है जो मुझे यूज़ करना है। तो फिलहाल मैंने टाइम्स रोमन ले लिया। यहाँ से मैं जो भी मैंने लिखा है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा मुझे रिजल्ट यहाँ पे दिख जाएगा। अब फिलहाल इसकी हाइट 10 mm, मैं अगर 20 mm करना चाहता हूँ तो मैं 20 mm यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो ये 20 mm हाइट का एक टेक्स्ट बन गया। मैं फिलहाल जैसे मैं कमांड से बाहर आ गया, मैं चाहता हूँ इसको दोबारा एडिट करना, तो मैं इस शेप पे क्लिक करूँगा और ये फिर से मेरा सेम टैब ओपन हो गया। मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं ये जो विड्थ का ऑप्शन आता है, मैं विड्थ कितना रखना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, इनके बीच का गैप, टेक्स्ट की चौड़ाई बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये अप डाउन करके या फिर मैनुअली टाइप करके भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे मैंने 50 कर दिया है तो ये एक काफ़ी छोटा, मतलब एक लेंथ में कम साइज का 50% विड्थ का एक टेक्स्ट बन गया। फिलहाल मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अब मैं एंगल पे, यहाँ से मैं एंगल चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली अगर इसको टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा टिल्ट करना चाहता हूँ, बेसिकली पूरा टेक्स्ट टिल्ट नहीं होगा, जैसे कि हमारा जो टिल्टिंग इफेक्ट आता है, बस एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं जितना टिल्ट करना चाहूँ यहाँ से टिल्ट कर सकता हूँ। जो टेक्स्ट की बेस लाइन रहेगी वो सेम रहेगी, बेस लाइन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमने टेक्स्ट बना लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको कर्व में कन्वर्ट कर दूँ, कि मैं एज अ टेक्स्ट इसको एडिट नहीं करना चाहता, मैं एज अ कर्व इसको एडिट करना चाहता हूँ, मैं इसको टेक्स्ट टू कर्व का जो ऑप्शन हमें मिलता है, मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो अब मैं दोबारा जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे फॉन्ट अलग अलग हो गए हैं और मैं इसको एज अ टेक्स्ट एडिट नहीं कर सकता। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट कमांड। तो बेसिकली जो जो हमें शेप्स बनाने को मिलते हैं वो सब हमने यहाँ से देख लिया। इसके बाद जैसे मुझे ये अब कर्व बन गया तो मैं इसको एडिट कैसे करूँगा, तो एडिट करने के लिए हम अपने लेफ़्ट साइड पे आते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो सेकंड पॉइंट है ये है हमारा कर्व एडिट का ऑप्शन। तो कर्व एडिट में यहाँ पे मुझे कुछ नोड्स मिल गए हैं, तो मैं इन नोड्स को छेड़ सकता हूँ, इन नोड्स को आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे मैं
इसको चाहता हूँ थोड़ा बाहर करना, तो मैं इसको सेलेक्ट करके बाहर के डायरेक्शन में इसको ड्रैग कर दूंगा। तो मैं ऐसे यहाँ से इन कर्व्स को छेड़ के, इस ड्राइंग के नोड्स को छेड़ के कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये हो गया कि हम कैसे टेक्स्ट को कर्व में बना सकते हैं और कैसे कर्व्स को एडिट कर सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक कमांड्स जो हम जो हम बेसिकली शेप्स बना सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी कि कैसे हम कोई शेप बना सकते हैं या टेक्स्ट लिख के उसको एडिट कर सकते हैं। अब हम इन कर्व्स को कैसे एडिट कर सकते हैं वो भी जान लेते हैं, और कैसे ड्राइंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं ड्रॉ सेक्शन में ही। अब हम देख लेते हैं, अब हम आते हैं ग्रुप टैब पे। तो ग्रुप टैब पे हमें अलग अलग कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली फ़िलहाल जो हमने इसको फिर से एक टेक्स्ट लिखा है जिसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया है। तो कन्वर्ट टू कर्व में अभी हम जैसे देख सकते हैं ए है, डी है, इसमें आउटर शेप अलग हो गया है, अंदर का शेप अलग हो गया है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके अगर ग्रुप करता हूँ तो ये सारा एक सिंगल शेप बन गया है, सिंगल फिगर बन गई है हिंद कैम जो हमने पूरा लिखा है। अब अगर मैं इसको डी ग्रुप करता हूँ तो ये सेम रिजल्ट जैसा पहले था वो हमें देखने को मिलेगा। सारे वर्ड्स अलग अलग हो गए हैं, वर्ड्स के अंदर के फिगर और आउटर के फिगर ये सब अलग अलग हो गए हैं। अब सपोज मैं सिर्फ एक ये कैम इतने को मैं एक ग्रुप कर लेता हूँ, या फिर मैं इन शेप्स को ओनली ग्रुप कर लेता हूँ। जैसे ए जो कि 2 फिगर से मिलके बना है, इसको ग्रुप करता हूँ, और एक डी को ग्रुप कर लेता हूँ। अब सपोज मैंने अब जैसे मैं देख सकता हूँ हर एक वर्ड को मैं अलग अलग सेलेक्ट कर सकता हूँ, और डी और ए को मैंने ग्रुप कर लिया तो इनर और आउटर फिगर एक साथ में सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अब सपोज मैं ओनली कैम सिर्फ ये 3 वर्ड्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब डी ग्रुप सेलेक्टेड और डी ग्रुप ऑल, मुझे 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? मैं डी ग्रुप सेलेक्टेड करता हूँ, यानी मैंने जितना पोर्शन सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना डी ग्रुप होगा। यानी कि अब मैं फिर से इसको देखने के लिए देख लो, सी ए एम सबको अलग अलग सेलेक्ट कर सकता हूँ। ए का इनर फिगर आउटर फिगर अलग अलग सेलेक्ट होगा, और डी में फ़िलहाल कुछ हुआ नहीं है तो ये ग्रुप हो रखा है। बट अगर मैं यहाँ पे जाके डी ग्रुप ऑल कर देता हूँ तो जितने भी फिगर इस स्क्रीन पे होगी वो सभी डी ग्रुप हो जाएगी। इसके नेक्स्ट हमें ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सप्लोर ग्राफिक। अब एक्सप्लोर ग्राफिक कैसे वर्क करता है, इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। बेसिकली ये एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक सिंगल क्लोज फिगर है। तो अब इस पर मैं सेलेक्ट करके एक्सप्लोर ग्राफिक्स का कमांड एक्टिवेट करता हूँ। तो अब मैं देख सकता हूँ जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो एक एक लाइन मेरी अलग हो गई है, जिसको मैं अलग मूव कर सकता हूँ, अलग स्केल कर सकता हूँ। बट मैं अभी इसको वापस करता हूँ। अभी ये वापस से एक रेक्टेंगल बन गया, कंट्रोल जेड का कमांड हमने यूज़ करा है, ये अंडो कमांड हमने लगाया है। अब बट अगर मैं इसको एक्सप्लोर के बदले डी ग्रुप करूँगा तो क्या होगा? मैं इसको डी ग्रुप कर देता हूँ। डी ग्रुप करूँगा तो ये हमने एक क्लोज्ड फिगर बनाया था रेक्टेंगल, यानी कि जो इसकी लाइन्स है वो एक सिंगल शेप है, ये अलग अलग लाइन नहीं है, तो ये डी ग्रुप नहीं हुआ। बट अगर मैं एक्सप्लोड करता हूँ तो ये सारी लाइन्स एक्सप्लोड हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि जो रेक्टेंगल बना है इसका छोटा सा पोर्शन एक अलग शेप बन जाए, मतलब एक छोटी सी लाइन को मैं अलग रोटेट या अलग कुछ भी कमांड दे सकूं, बाकी का पोर्शन एक सिंगल लाइन बनी रहे, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है स्प्लिट। मैंने ये स्प्लिट कमांड पे क्लिक करा है। अब बेसिकली मैं इस पर कहीं भी क्लिक करूँगा तो सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो अब फिर क्या होगा, इस पॉइंट से लेके लेफ्ट के पॉइंट पे मुझे डॉटेड लाइन देखने को मिल रही है। तो इतना जो पोर्शन है ये स्प्लिट हो चुका है, मतलब ये रेक्टेंगल में से इतना एरिया जो है वो अलग हो चुका है, ये 2 शेप बन गया। मैं कमांड से बाहर आ जाता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे सिर्फ इतनी लाइन को छोड़ के पूरी लाइन सेलेक्ट हो जा रही है। मैं अगर इतने को रोटेट करना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ तो मैं ये मूव कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मुझे किसी शेप को कीबोर्ड का बटन यूज़ करते हैं, कीबोर्ड में जो आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए जो हमें एरोज मिलते हैं उसके थ्रू अगर यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? अगर मैं इस शेप को सेलेक्ट करके अप का कमांड लगाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ जो मेरी पूरी फिगर बेसिकली स्क्रीन अप हो रही है, जो कि मैं स्क्रोलर से अप डाउन कर सकता हूँ, वो चीज़ हो रही है। बट ये ओनली शेप जिसको मैं अप करना चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। तो वो कैसे होगा? उसके लिए मैं राइट बॉटम कॉर्नर पे आ जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे एक फाइन करके कुछ बटन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा।
फाइन जब क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे मूव डिस्टेंस करके लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू इनपुट करूँगा, सपोज अभी 10 है, मैं इसको 12 कर देता हूँ। जो भी वैल्यू इनपुट करूँगा अब मैं सेलेक्ट करके जब तक फाइन पे टिक है मैं इसको अप करता हूँ तो ये 12 mm ऊपर चला गया। यानी कि जो भी वैल्यू मैं इसमें फिल करूँगा उससे जो भी वैल्यू मैंने फिल करके जैसे 12 mm कर रखी है तो ये 12 mm ऊपर नीचे या दाएं बाएं जो भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो ये हो गई हमारी बेसिक ड्रॉ की कमांड्स, जिसके थ्रू मैं किसी भी तरह का कोई शेप बना सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे इनको रोटेट करना है, मूव करना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैं होम पे आना पड़ेगा। उसको किसी भी फिगर को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है ये ओपन हो गया है। तो ट्रांसफॉर्म में मुझे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। ट्रांसलेट यानी कि मूव, आगे पीछे ऊपर नीचे। ट्रांसलेट पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसको सेलेक्ट करके कहीं भी ले जाके रख सकता हूँ। तो ये हो गया ट्रांसलेट का कमांड। इस तरह से काम करता है कि मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट से इसको क्लिक करूँगा और एंड पॉइंट पर जाके क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पे जाके रखा जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है स्केल का। स्केल जो कि हमें साइड में भी देखने को मिल रहा है कि इसका शेप, इसका साइज़ क्या करना है। तो मैं स्केल यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ से इनपुट साइजेस हैं कि मैं इसका क्या साइज़ रखना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे स्केल करना कहाँ से, जैसे मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, राइट। तो सपोज अभी टॉप लेफ्ट पे टिक है, मैं इसको 106 के बदले 200 कर देता हूँ और ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो इसका टॉप लेफ्ट पोर्शन है वो कॉमन है, बट बाकी जो डायमेंशनल चेंजेस हुए हैं वो इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर को रेफरेंस लेके हुआ है। अगर मैं इसको वापस से स्केल करता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि जो मेरा स्पेसिफिक पॉइंट है, बेस पॉइंट क्या रहने वाला है। तो बेस पॉइंट अगर मैं सेंटर कर देता हूँ, अब आप देख सकते हैं 200 के बदले अगर मैं 100 करूँगा तो जो इस टेक्स्ट का सेंटर पॉइंट है वो कॉमन रहेगा। यानी कि इसने सेंटर को रेफरेंस लेके इसको स्केल कर दिया है। तो ये हो गया हम इसको स्केल कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको एडिट करने के लिए कैसे ये मूव होगा। इसके बाद अलाइन में जब दो या दो से ज़्यादा फिगर हो तो उसको अगर मैं एक शेप में अलाइन करना चाहूँगा तो कैसे हो सकता है। इसके लिए मैं 2-3 शेप बना लेता हूँ। फिलहाल मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, अलग अलग साइजेस के, जो अलग अलग पोजीशन पे मैं उनको रख लेता हूँ। ये हमारे 2 रेक्टेंगल हो गए, एक सर्कल बना लेता हूँ। तो ये मैंने 3 शेप बना लिया। मैं तीनों को सेलेक्ट करता हूँ। इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि मैं सभी को लेफ्ट पोर्शन में अलाइन करना चाहता हूँ तो ये लेफ्ट साइड अलाइन हो गए, राइट साइड अलाइन करना चाहता हूँ तो राइट हो जाएगा। अगर मैं सेंटर में एक लाइन में अलाइन करना चाहता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। यानी कि इन तीनों का जो सेंटर पॉइंट है वो एक सिंगल वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। इसके अलावा मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि टॉप में अलाइन, बॉटम में अलाइन, वर्टिकली अलाइन करना चाहता हूँ या फिर अलाइन सेंटर, यानी कि तीनों का एक्स और वाई दोनों का ही जो सेंटर पॉइंट होगा एक्स और वाई डायरेक्शन में। अब इन तीनों का जो सेंटर पॉइंट है तीनों ही शेप का है, जितनी भी शेप्स मैं रखूँगा सबका सेंटर पॉइंट एक कॉमन हो जाएगा। तो ये हो गया इसको अलाइन कैसे करें। इसके अलावा हमें मिरर के ऑप्शन मिलते हैं। मिरर में मैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कैसे मिरर करना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्म पे जाकर अगर मैं हॉरिजॉन्टल मिरर कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिरर हो जाएगा, वर्टिकल कर दूंगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में मिरर हो जाएगा। इसके अलावा मुझे तीसरा एक कमांड मिलता है जिसमें ओनली मिरर लिखा होता है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपने एक शेप को सेलेक्ट करा, मिरर पे क्लिक करा। अगर आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में इसको मिरर नहीं करना चाहते, आप अपने हिसाब से मिरर करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा और एक एंड पॉइंट दूंगा, यानी कि उस लाइन को रेफरेंस मान के ये जो भी आपका शेप होगा उसको मिरर कर देगा। तो ये मैंने इसको मिरर कर दिया। अब इसके अलावा अगर मैं इसको किसी भी फिगर को रोटेट करना चाहता हूँ, रोटेट करने के लिए मैं एक रेक्टेंगल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगल अभी कैसे, अगर मैं 90 डिग्री पे करना चाहता हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करके भी 90 डिग्री पे कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड के Shift+9 को दबाऊंगा तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं 270 पे करना चाहता हूँ तो Shift+Ctrl+9 दबा के मैं कर सकता हूँ, या फिर इस पर क्लिक करके कर सकता हूँ 270 डिग्री पे। इसके अलावा मुझे अलग अलग 90, 270 और 180 डिग्री का ऑप्शन मिलता है इसको रोटेट करने का। अगर मैं मैनुअली, मतलब इन तीनों से अलग कोई शेप देना चाहता हूँ, रोटेटिंग एंगल देना चाहता हूँ, तो मैं ओनली रोटेट पे क्लिक करूँगा। जब मैं रोटेट पे क्लिक करता हूँ मुझे एक बेस पॉइंट लेना पड़ेगा कि मुझे किस पॉइंट को रेफरेंस लेके, मुझे ये 4 पॉइंट्स इस शेप के मिल जाते हैं सेंटर पॉइंट, या मैं कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकता हूँ। सपोज मैं इसका बॉटम लेफ्ट पोर्शन रेफरेंस ले लेता हूँ। अब मैं
माउस को जिस पोजीशन पे ड्रैग करूँ, रोटेट करूँगा, ये उस हिसाब से रोटेट हो जाएगा। सपोज मैं इसको इस एंगल पर रोटेट करता हूँ, ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ले लिया है कि इस लाइन को रेफरेंस लेके अब मैं रोटेट करूँगा। तो अब मैं जिस भी डायरेक्शन में इसको ले जाऊँगा, मुझे दिख रहा है कि ये शेप रोटेट होकर कि कहाँ ये शेप बनेगा, कितना ये रोटेट हो रहा है। तो मैं इसको वहाँ पे एक बार माउस क्लिक करूँगा तो ये उतना रोटेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में अभी तक हमने देखा कि कैसे हम बेसिक शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, कैसे इन सभी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, मूव या रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस सॉफ्टवेयर को समझना एक सिंगल वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए काफ़ी वीडियोज़ हमें बनानी पड़ेंगी। तो अगर आप इस वीडियो के बारे में, अगर आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं डिटेल में, तो हमारी सभी वीडियोस को, जो वीडियो हम बना चुके हैं और जो आने वाली वीडियोस हैं, इन सभी वीडियोस को देखें ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको आज की इस वीडियो में हमने बताया कि कैसे हम इसमें शेप्स बना सकते हैं, कैसे ओपन शेप्स बनते हैं, कैसे क्लोज शेप्स बनते हैं, कैसे टेक्स्ट लिखते हैं, कैसे उनको रोटेट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की जानकारियाँ आज हमने आपको दी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर आप इसी तरह की और जानकारी वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।